एक बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हैं। वहीं तबलीगी जमात पर जांच एजेंसियां सतर्क है। मस्जिदी के इमामों को यहां पर निर्देश दिया गया है, जमात के सदस्यों के आने की तुरंत जानकारी दें। जमात से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला लिया गया। दिल्ली के ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां सतर्क है, खासा अलर्ट है और इसी बीच तबलीगी जमात के आने की जानकारी यहां पर मांगी गई है। जमात के सदस्यों के आने की तुरंत जानकारी दी जाए। जमात से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला लिया गया है। तबलीगी जमात पर जांच एजेंसियां खासा सतर्क हैं। मस्जिदों के इमामों को ये खास निर्देश दिए गए हैं कि जमात के जितने भी सदस्य हैं उनके आने की तुरंत जानकारी दी जाए और साथ ही जमात से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इनके सभी करतूतों पर नजर रखी जाए। तबलीगी जमात पर ये खासा निगरानी सुरक्षा एजेंसियों की, जितने भी सदस्य हैं उनके आने की तुरंत जानकारी मांगी गई है। गतिविधियों पर नजर रखने की यहां पर ये पूरा फैसला लिया गया है। ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार सतर्क है। इसी बीच हमने देखा किस तरीके से मस्जिदों से भी तमाम जानकारियां यहां पर मांगी गई हैं। जमात के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला भी लिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि मदरसों पर भी एक्शन देखने को मिला था। मदरसों में जितने भी मौलवी हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनकी जानकारियां भी ली जा रही हैं। उनको बाकायदा अपनी सारी जानकारियां ऑन पेपर्स देनी पड़ेंगी। इसी बीच अब आप देखिए कि मस्जिदों को भी अलर्ट किया गया है। देवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। देवेंद्र, ये बेहद बड़ा फैसला मस्जिदों के इमामों को लेकर यहाँ पर उनको निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जमात से जुड़े सदस्य हैं उन पर निगरानी रखी जाए, उनके आने जाने की जानकारी भी दी जाए। बिल्कुल, देखिए, देश भर के अलग अलग राज्यों से जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो फरीदाबाद की कई मस्जिदों में पहुंचते हैं और यहाँ जो धर्म की तालीम है वो देने का उनकी तरफ से काम किया जाता है। लेकिन चूंकि जिस तरह से फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकियों का कनेक्शन और आतंक जो ब्लास्ट दिल्ली में हुआ उसके बाद में सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगह पर चलाए जा रहे हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ मौलवी जो इमाम हैं उनसे जानकारी भी ली जा रही है और उनको हिदायत और निर्देश भी दिए गए हैं कि जो धर्म की तालीम देने के लिए दूसरी जगह से लोग तबलीगी जमात के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको पहले थाने में सूचना दी जाए, कितने दिन रहेंगे, कहाँ रहेंगे, तमाम जानकारी थाने में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। चूंकि अभी कुछ दिन पहले 11 तबलीगी जमात के लोगों को फतेहपुर टगा गांव से पकड़ा गया था। वो मस्जिद में रह रहे थे, अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे थे, तमिलनाडु, उड़ीसा, श्रीनगर और मेवात के लोग थे वो तबलीगी जमात के। तो उनको थाने में पूछताछ उनसे की गई थी। उसके बाद हालांकि उनको छोड़ दिया गया था। कोई ऐसे सस्पेक्टेड या संदेह उन पर नहीं जताया। अगर कोई भी धर्म की तालीम देने के लिए तबलीगी जमात के लोग अगर फरीदाबाद के किसी भी एरिया में आते हैं तो पहले उनकी थाने में सूचना देनी होगी, कितने दिन के लिए यहाँ पहुंचे हैं, कहाँ कहाँ वो जाएंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे। तो ये तमाम जानकारी पहले उपलब्ध करानी होगी। क्योंकि जिस तरह से पहले 11 लोगों को जब पकड़ा गया था तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था, सर्च ऑपरेशन के दौरान ही वो वहाँ मिले थे और इसी संदेह पर उन्हें वहाँ से उठाया गया था, पूछताछ की गई थी। तो इसी को देखते हुए कि कोई भी सस्पेक्टेड व्यक्ति तबलीगी जमात के नाम पर किसी इमाम के यहाँ या किसी मस्जिद में रुक रहा हो और बाद में कोई बड़ा मामला बने, उससे पहले ही पुलिस अब सतर्क दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, पुलिस की खासा सतर्कता। इससे पहले हमने देवेंद्र देखा था किस तरीके से मदरसों में भी तमाम मौलवियों को लेकर या फिर जो छात्र वहां पर पढ़ते हैं उनकी भी जानकारियां यहां पर खंगालने की बात कही गई थी। ऑन पेपर सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ये भी जानकारी मांगी गई थी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आतंकियों के साथ में जुड़ा तो उसके बाद में अभी भी जांच एजेंसियों की तरफ से क्लीन चिट किसी को भी नहीं दी है। जितने भी वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अभी लगातार नाम जुड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। चाहे सरोही की मस्जिद के इमाम इमामुद्दीन की बात करें या अल फलाह यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई मस्जिद के मौलवी मोहम्मद इश्तियाक की बात करें तो ये दोनों से डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी है वो मुलाकात तो उसकी गहरी थी और एक मुश्ताक जो इश्तियाक मोहम्मद इश्तियाक है उसका मकान किराए पर लेकर वहां 2563 किलो वहां अमोनियम नाइट्रेट रखी गई थी। तो उनको भी निशाना बनाया गया था, उनको अपने पक्ष में करने के लिए उनको लालच दिया गया था, किराए पर मकान लिया गया था। तो ये कई ऐसी गतिविधि यहाँ अभी भी लगातार जारी है और इसी को लेकर चूंकि NIA के साथ साथ में अन्य जो जांच एजेंसियां हैं वो सर्च ऑपरेशन भी कर रही हैं, पूछताछ भी कर रही हैं और जिसके मोबाइल की लोकेशन और मोबाइल शॉप पर भी जाकर
कर अगर किसी ने कोई सिम बेची है तो उनकी भी जांच की जा रही है। किराएदार जो रह रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। नए पुराने वाहन खरीदने बेचने वालों की जांच की जा रही है कि किसने खरीदा है और किसने बेचा है, प्रॉपर एड्रेस दिया गया है या नहीं दिया गया है। खासतौर से जो धौज का इलाका है वहां लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस का चलाया जा रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद के अलग अलग थानों में भी सर्च ऑपरेशन, आज भी 3 थानों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमाम जो मस्जिद हैं वहां पहुंच रहे हैं। जो किराएदार जिन लोगों ने किराएदार रखे हुए हैं उन किराएदारों की वेरिफिकेशन की जा रही है। मोबाइल शॉप पर सिम बेचने वालों का रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि किस किस को सिम बेची है। चूंकि मामला सिम बेचने का जब मोहम्मद मुजम्मिल आतंकवादी है, उसने एक ऐसी नजदीकी साबिर नाम के व्यक्ति से बढ़ाई थी जो मोबाइल की शॉप चलाता था। वहां से 15 सिम खरीदी गई थी। जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग उसको दस्तावेज दिए गए थे, वो भी जांच एजेंसी ने बरामद की हैं। तो इसीलिए अब सर्च ऑपरेशन अलग अलग थानों में जहां संवेदनशील इलाका है वहां खासतौर से पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर जमात के सदस्यों को लेकर ये तमाम जानकारियां मांगी गई हैं। आप पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं।